लास्ट लेक्चर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में एक इफेक्ट हमने आपको पढ़ाया था और वो था इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड या हाइट का इफेक्ट, जिसमें हमने कहा था जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स घटेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी घटेगी। ठीक है, इस पे हमने फार्मूला करवाया था, एक अप्रॉक्सीमेट फार्मूला करवाया था, G डैश इक्वल्स टू G1 माइनस 2H अपॉन R यहाँ हमने कहा था H बहुत छोटा है R से, तो H अपॉन R हो जाएगा स्मॉल या वेरी स्मॉल। तो इसकी हायर पावर्स और भी छोटी हो जाएंगी, तो उन्हें हमने निगलेक्ट करके फार्मूला निकाल दिया था। अब एक बच्चे ने मुझसे कहा, मेरे पे मैसेज आया, अब ये कन्फ्यूज़न बच्चों के दिमाग में होता है इसलिए मैं मेन लेक्चर के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उसने कहा जी H R से बहुत छोटा है, तो H अपॉन R बहुत ही छोटा हो गया, तो हम H अपॉन R को ही निगलेक्ट कर दे रहे हैं और लिख दे रहे हैं G डैश इक्वल्स टू G। अगर तुम इसे निगलेक्ट ही कर दोगे तो इफेक्ट कहाँ निकाल के लाओगे? हमने तो ये बताया है कि जो बड़ा इफेक्ट है वो तो हमने लिख लिया, बाकी के इफेक्ट बहुत छोटे होंगे। मान लिया H अपॉन R की वैल्यू 1 अपॉन 100 है, 0.01, तो H अपॉन R का जो स्क्वायर होगा वो 1 अपॉन 10,000 हो जाएगा, 0.0001। तो मैं तो कह सकते हैं कि कहीं पे अगर लिखा है कि 1 माइनस 0.01 माइनस 0.0001 माइनस 0.0001 लिखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये चीजें बहुत ही छोटी हैं, इन्हें निगलेक्ट कर दो और आंसर लिख दो 0.99। अब तुम कहते हो जी ये भी छोटा, इसे भी निगलेक्ट कर डालेंगे, तो इसे निगलेक्ट कर डालेंगे तो इफेक्ट कहाँ को निकालोगे? तो हमारे बताने की कोशिश ये थी कि H R से छोटा है काफ़ी, तो H अपॉन R भी काफ़ी छोटा हो गया, और जो काफ़ी छोटी चीज़ें होती हैं उनका स्क्वायर और क्यूब निगलेक्ट कर देते हैं, तो वो था। अब ये थोड़ी था कि इसे भी निगलेक्ट कर देंगे, लिख देंगे G डैश इक्वल्स टू G, यानी कोई चेंज ही नहीं आया। कहाँ लगाना है ये भी बता दिया था कि 1% 2% का चेंज है उस पर लगा दो। जब निगलेक्ट किया जाता है तो सब कुछ नहीं निगलेक्ट कर देते हैं, क्या निगलेक्ट करते हैं? हायर पावर से निगलेक्ट करते हैं। सिंगल पावर को भी निगलेक्ट कर दोगे तो इफेक्ट कहां से निकालोगे? लेकिन नंबर 2, इफेक्ट ऑफ डेप्थ। इफेक्ट ऑफ डेप्थ मान लिया H डेप्थ पे चले गए, तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस जो पहले R हुआ करती थी वो हो गई R माइनस H। तो वैसे तो अगर हम सोचें तो हम कहेंगे अर्थ के सेंटर के हम पास आ गए तो फोर्स बढ़ जाना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। डेप्थ पे जाने पे अर्थ का सिर्फ उतना ही हिस्सा इफेक्टिव रह पाता है जितना हमसे नीचे है।
ए वाला जो हिस्सा है ये इनइफेक्टिव हो जाता है। यानी एच डेप्थ पे अगर हम चले गए तो हमारे लिए अर्थ की रेडियस अब आर नहीं है, अर्थ की रेडियस आर माइनस एच है। और जी का हमने एक फार्मूला और भी पढ़ाया था, 4/3 पाई जी रो आर। तो यहां हमने लिख दिया जी डैश 4/3 पाई जी रो आर की जगह आर माइनस एच। आर कॉमन निकाल लिया, ये तो इसकी जगह जी लिख दिया। और ये अप्रोक्सीमेट फार्मूला नहीं है, एग्जैक्ट फार्मूला है। देखो, एज वी गो बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, below the surface of earth, although the distance from center of earth decreases, but still acceleration due to gravity decreases, but still acceleration due to gravity decreases since effective size of earth decreases। अभी हमने क्या बताया कि ये जो पोर्शन है इसका नेट फोर्स 0 होता है, सिर्फ वही हिस्सा फोर्स लगाता है जो हमारे नीचे है। लिख लो सर। नंबर 3, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, पहला हमने बताया हाइट के साथ, जिससे हमने कहा जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगी। दूसरा हमने बताया डेप्थ के साथ कि जैसे जैसे डेप्थ में हम जाएंगे जी की वैल्यू घटेगी। यानी दोनों ही से नतीजा ये निकला, रिजल्ट ये निकला है कि जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ है, सरफेस पे है। सरफेस से ऊपर भी डिक्रीज कर रही है, सरफेस से नीचे भी डिक्रीज कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 3, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। कहीं आपने शायद पढ़ा होगा कि अर्थ परफेक्टली स्फेरिकल नहीं।
इसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि अर्थ का शेप ऑरेंज जैसा है। बीच में यानी इक्वेटर की तरफ थोड़ी सी बल्की है, पोल्स पे थोड़ी ये फ्लैट है। रेडियस एट इक्वेटर, रेडियस एट पोल्स। पोल्स पे थोड़ी सी ये फ्लैट है, यहां थोड़ी सी बल्की है। इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है, पोल के कंपैरिजन में। जो डिफरेंस है ये अबाउट 21 किलोमीटर का है। इक्वेटर पे रेडियस 21 किलोमीटर ज्यादा है पोल के कंपैरिजन में। अब जी का फॉर्मूला है GM/r²। तो जहां r ज्यादा होगा वहां जी की वैल्यू कम होगी, यानी जी की वैल्यू इक्वेटर पे कम है, पोल्स पे ज्यादा है। अर्थ के शेप का एक नाम है, हो सकता है आपको किसी ने कह दिया हो इलिप्स है, किसी ने कुछ और नाम दे दिया होगा, एग शेप दे दिया होगा। इस शेप का एक प्रॉपर नाम है, इसका नाम है ओवलेट स्फेरॉइड। लिखा अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल। अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल, its shape is oblate spheroid. Oblate spheroid. Radius of Earth is greater at equator than at poles. Therefore, acceleration due to gravity is greater at poles than at equator. देख लो। Number 4,
ड्यू टू नॉन होमोजेनिटी, ड्यू टू नॉन होमोजेनिटी इन अर्थ। पहला हाइट का था, दूसरा डेप्थ का, तीसरा शेप का, चौथा अर्थ होमोजीनियस नहीं है। अर्थ होमोजीनियस नहीं है, हर जगह एक जैसा नहीं है, कहीं पानी है, कहीं रॉक्स हैं, ठीक है। तो हर जगह एक जैसा नहीं है अर्थ, यानी डेंसिटी भी चेंज होती है और इसकी वजह से भी जी की वैल्यू चेंज होती है। ऐसा नहीं कि इक्वेटर पे हर जगह जी की वैल्यू बराबर है। इक्वेटर पे भी अगर चेक किया जाए तो प्लेस टू प्लेस जी की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज आता है। ये किसकी वजह से चेंज आ रहा है? नॉन होमोजेनिटी की वजह से। लेकिन अर्थ इज नॉट, अर्थ इज नॉट होमोजीनियस, अर्थ इज नॉट होमोजीनियस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर बॉडीज, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर बॉडीज, comma rocks, minerals, etc. Its density is not same everywhere. Due to which the acceleration due to gravity slightly varies from place to place, slightly varies from place to place। ठीक है, चलो कुछ न्यूमेरिकल लिखो। टेक radius of earth or find depth at which acceleration due to gravity becomes number 1 half, 1/4, 36%, 64%, 99% of that at the surface of earth, of that at the surface of earth। Question number 2, what is acceleration due to gravity at the center of earth? Question number 3, acceleration due to gravity decreases by 2% at a height x, then find percentage change at depth x। Question number 4, acceleration due to gravity decreases by 1% at height x, find a depth
at which same change will be observed। 4 क्वेश्चन करें, ज़्यादा लंबा काम दिया नहीं है। इन्हीं के साथ वो 6-7 क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर दूंगा जो आपने अपने पूछे हैं। ठीक है, तो करें। टेक आई थिंक टेक 20 मिनट्स, 20 मिनट ले, इन्हें अटेम्प्ट करें।